मुझे ये बताना अब कि अब जब तेरा सिलेक्शन हो गया और तूने उस जर्नी को जी लिया, तो तुझे अपनी कौन कौन सी ऐसी गलतियां दिखाई देती हैं जो तू सजेस्ट करना चाहेगा नए बच्चे को कि भाई जो बच्चा नया तैयारी कर रहा है वो इन गलतियों को कभी भी ना करे? सब इसमें सबसे जो मेजर गलती मैं अगर सजेस्ट कर सकता हूँ वो है कि एक कैजुअल अप्रोच। कि अगर मैं सीजीएल 2022 में टाइपिंग को कैजुअली नहीं लेता तो शायद मेरा सीजीएल 22 में ही सिलेक्शन हो चुका होता। सीजीएल 22 की कहानी बताना क्या थी? सीजीएल 22 में एक्चुअली मेरा रो स्कोर 309 था। अच्छा, है ना, तो फिर भी मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाया था उसमें क्योंकि मैं टाइपिंग को बहुत कैजुअली ले गया। मैंने सोचा कि टाइपिंग हो जाएगी इजीली, और जब मैं टाइपिंग जब एग्जाम में जब मैं बैठा तो इतना इजी नहीं था और मैंने 10% से ज़्यादा एरर कर दिया तो मैं बाहर हो गया। इसलिए एक तो टाइपिंग हो गया, उसके अलावा मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से कंप्यूटर वाला सेक्शन जो है हम लोग उसको भी कई बार कैजुअली ले लेते हैं। तो आई थिंक अगर उसको भी मतलब कैजुअल वे में नहीं लेना चाहिए और जितना जरूरी है फोकस करना उतना करना चाहिए। उसके अलावा बाकी कोई भी सब्जेक्ट हो, एनी सब्जेक्ट, जैसे कि बहुत लोगों को लगता है कि वो रीजनिंग में बहुत अच्छा कर जाएंगे, पर देखते हैं कि जब एग्जाम देके आते हैं तो 5 गलत है 6 गलत है, इस टाइप से हो जाता है। तो अगर हम लोग रीजनिंग को भी उस वे में सोचे कि नहीं, रीजनिंग भी हम लोग को उतना ही मार्क्स देगा जितना मैथमेटिक्स और इंग्लिश और जीएस वाला पोर्शन है, तो मार्क्स को बेटर किया जा सकता है। बिल्कुल। और रीजनिंग में ये भी है कि हम लोग अगर कम मेहनत करेंगे तब हम लोग को ज़्यादा आउटपुट मिलेगा, मतलब बाकी के सब्जेक्ट के कंपैरिजन में, कि रीजनिंग में चीज़ें जल्दी, मार्क्स जल्दी इंक्रीज होता है। अच्छा, चौथा? हाँ, चौथा पॉइंट ये है कि टाइमली रिवीजन। मैंने यही है कि टाइमली चीज़ों को जब हम लोग बहुत सारे मॉक्स देते हैं या फिर चीज़ों को टाइमली रिवाइज करते हैं तो क्या है कि मान लिया कि किसी क्वेश्चन में हम लोगों को इनिशियली 1.5 मिनट या 2 मिनट लग रहा है, तो बार बार रिवीजन करके वो हम लोग टाइम को रिड्यूस कर सकते हैं 1 मिनट तक, या उससे भी कम टाइम में वो क्वेश्चन हो जाएगा। अच्छा, नेक्स्ट स्किपिंग वाला पार्ट, क्योंकि स्किपिंग मतलब जो क्वेश्चन हम लोगों को, जैसे कि मैथ्स वाला पहला सेक्शन है, कुछ क्वेश्चन 1 लाइनर आता है, कुछ क्वेश्चन 1 लाइनर से ज्यादा, या फिर कुछ क्वेश्चन टिपिकल भी आते हैं। तो ये इस वे में चीजों को सोचना कि मैं पहले जो इजियर क्वेश्चन है, जो इजी है, उनको पहले करूंगा, देन फिर थोड़े टिपिकल और फिर थोड़े उसके बाद वाले। मतलब इस वे में ये होता है कि जो इजी सवाल होते हैं वो हमसे छूटते नहीं है, और ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग सवाल कर भी पाते हैं, और उसके बाद ये रहता है कि एक्यूरेसी भी ज़्यादा रहती है, क्योंकि इनिशियल जैसे कि सेक्शन 1 में मान लिया 40 मिनट तक आप वो ही क्वेश्चन कर रहे हो जो आपको आते हैं, तो हो सकता है कि 40 मिनट में आप 45 या 50 सवाल कर दो जो आपके लिए ईजी होंगे, तो वो आपके पूरा चांसेस है कि 50 में से 49 48 सही जाएंगे, कम चांसेस है कि वो गलत जाएंगे। उसके बाद सेकंड गो में जब आप जाओगे तो सेकंड गो में ये है कि कुछ थोड़े टिपिकल सवाल, जैसे कि मेरी शिफ्ट में प्रोबेबिलिटी वाला सवाल था, तो मैंने उसको इनिशियली देख के छोड़ दिया कि हाँ कि ये सवाल हो सकता है कि मेरे को टाइम लग जाए। तो फिर जब बाद में मैंने सेकंड गो या थर्ड गो में गया तो वो सवाल मेरे से हो गया, तो मेरे को 2 फायदे मिल गए। पहले इनिशियली पैनिक नहीं हुआ, और दूसरा है कि वो सवाल भी बन गया, तो मेरे को उसके मार्क्स भी मिल गए अच्छे टाइम फ्रेम में, या सही टाइम में सेक्शन 1 हो गया मेरा। बिल्कुल, ये आई थिंक इम्पोर्टेंट है। स्किपिंग बहुत इम्पोर्टेंट है। जनरली ट्रिक में उतना बिलीव नहीं करता हूँ। जनरली ये है कि अगर बेसिक अगर आपका अच्छा है, तो आपको बेसिक कंसेप्ट आता है, तो ये है कि उस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन होगा तो आप कर लोगे। एग्जाम में शायद थोड़ा टाइम लग जाए, पर आप इवेंचुअली उस क्वेश्चन को कर लोगे। पर अगर आपको सिर्फ उसकी ट्रिक आती है और अगर आप वो भूल गए हो वहाँ पे, क्योंकि ऐसा होता है कि हम लोग एग्जाम के टाइम पे वो एक एंग्जाइटी होती है, तो उसमें हम लोग चीज़ों को भूल जाते हैं, तो हो सकता है कि ट्रिक हम लोग भूल जाए वहाँ पे। तो इसलिए डीप कंसेप्ट आना जरूरी है और बेसिक्स तो आना मोस्ट इम्पोर्टेंट है। देखो यार, इस प्रवीण से जो हमने पूछा, इसकी 138 रैंक है कि भाई तूने इस सफर में क्या क्या कमियां ढूंढी कि जो एक नए बच्चे को नहीं करनी चाहिए। तो इसने 6-7 पॉइंट बड़े गजब के गिनाए। पहला पॉइंट इसने बताया कि बच्चा सब कुछ तैयार कर लेता है लेकिन कैजुअल अप्रोच लेता है टाइपिंग में। 2022 में इसकी टाइपिंग नहीं हुई, इसलिए इसका सिलेक्शन नहीं हुआ, जबकि इसका स्कोर अच्छा था। बच्चा कैजुअल अप्रोच ले जाता है कंप्यूटर वाले एग्जाम में, जो कि क्वालिफाइंग है। जैसे आप बाकी सब्जेक्टों को तैयार करते हैं, ऐसे ही स्टार्टिंग से कंप्यूटर पे भी ध्यान दीजिए। तीसरी चीज इस बच्चे ने जो बताई कि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो ये सोचते हैं कि मैथ अच्छा है तो रीजनिंग की ना कोचिंग लेने की जरूरत है ना बहुत मेहनत करने की जरूरत है। रीजनिंग हल्के में ले जाते हैं, जबकि उसमें 2-3 सवाल भी गलत हो जाते हैं तो उससे आप बहुत पीछे चले जाते हैं।
चौथा इसने बोला कि एक आर्ट होती है जिसे हम बोलते हैं स्किपिंग आर्ट, यानी आप में एक कला होनी चाहिए कि आप क्वेश्चन को स्किप कर पाएं, सेकंड गो में क्वेश्चन उठाएं। जैसे इसके टाइम पे प्रोबेबिलिटी का एक क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट आया था और इसने क्या किया, उसको 1 सेकंड में क्वेश्चन को छोड़ दिया और बाकी सारे क्वेश्चन इसने टाइमली खत्म कर दिए और सेकंड गो में इसने उस क्वेश्चन को टैकल किया। इसके 2-3 फायदे होते हैं। सबसे पहले तो आप पैनिक नहीं होते, आप रिलैक्स रहते हैं, जो क्वेश्चन इजी आप वो कर लेते हैं। अगला पॉइंट इसने ये बताया कि सर रिवीजन भी अपने आप में बहुत बड़ी कला है कि आप बार बार रिवीजन करते रहें, जितना रिवीजन करते जाएंगे उसका फायदा ये होगा कि आपके कॉन्सेप्ट और मजबूत होते चले जाएंगे। और आखिरी चीज जो इसने बताई वो ये कि सर ट्रिक पे रिलाई नहीं होना है। ना तो मुझे ट्रिक पसंद है और ना मैं ट्रिक पे बहुत ज्यादा रिलाई होना चाहता हूँ, क्योंकि पेपर में जब नया क्वेश्चन आता है ना तो ट्रिक काम नहीं करती, गहराई से सीखा हुआ कॉन्सेप्ट काम करता है। तो मेरे बच्चे ये चीजें आप भी अपने जीवन में आजमाइए। सिलेक्शन लेना है तो इन चीजों से गो थ्रू हो जाइए।